One second, I need to save the file. EMI. See, we'll start with something called as Lenz law. Then we'll move to Faraday law. You know a bit of it. ISC में I think we had Faraday's law, है ना? EMI में थोड़ा बताया था तुमको शायद. फिर से करेंगे properly, basic से. And then we'll move to self-inductance. And then we'll do mutual inductance. Self-inductance may I might take LR circuit also. Remember CR circuits? Same LR circuit bhi. Okay. And self-inductance mutual inductance. And then I think एक सिंपल सा टॉपिक और है इसमें, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आई थिंक इतना कर लिया तो चैप्टर खत्म. ओके. अवर गोल इज इसमें एक रहेगा, एक और है मोशनल ईएमएफ. तो टुडे एटलीस्ट वी शुड कंप्लीट टिल Faraday's law. एटलीस्ट दैट्स द गोल. we'll try to complete at least till Faraday's law, and then probably motional EMF in the next class, and then 4-5-6 lectures में I think we should be able to finish max to max. Okay, 2 हफ्ते में खत्म होना चाहिए. देखते हैं. Now see, you know that from MEEC that if I have magnetic current carrying wires, they are capable to produce magnetic field, isn't it? है ना? Biot-Savart's law, Lenz law we have studied कि ये दोनों की वजह से करंट जो कितना magnetic field बना रहा है वो हमको पता है. In fact, we also know the value, how much magnetic field is produced, and the direction also, where, in which direction, isn't it? है ना? where मतलब in which direction, direction also we know. So both of them is covered, direction as well as your value part in your Biot-Savart's and Ampere law, right? है ना? So question was, is reverse possible? If I give you magnets, will you be able to get me current? That was the question. Okay. And Faraday performed lot of experiments. Okay. We will tell you those experiments जहाँ से रिजल्ट आया है. मैं उसके बारे में बात करूंगा जहाँ पे थोड़ा बहुत रिजल्ट्स मिला है अपने को. तो देखो उसने क्या क्या किया. ऐसा एक सिनेरियो उसने क्या किया कि इसने मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसमें एक लूप को रख दिया. ओके, लेट्स से दिस अ करंट कैरिंग वायर. ओके, यू कैन इमेजिन दैट दिस इज लाइक दिस. जैसे एक सोलेनॉइड है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, और उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है ऐसे. Why I am taking solenoid? Because if I want to vary B का value, I can vary by varying current. Simply, isn't it? And that can be done using rheostat, or you can have a AC source also, whatever. तो अगर क्या बोलते हैं उस टाइम पे तो rheostat था. ओके, तो समझ लो अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होता है. नथिंग इज ऑब्जर्व्ड हियर. आई एम पुटिंग अ गैल्वेनोमीटर हियर टू सी कि वेदर सम करंट इज डेवलप्ड और नॉट. एक जी डाल के रखा हुआ है यहाँ पर चेक करने के लिए करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो लूप एक सिंपल सा लूप है मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट. ओके, और हमने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता. ओके, बट द मोमेंट आई चेंज मैग्नेटिक फील्ड, आई इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे ही चेंज करते हैं, ओके, लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड वाज 10 टेस्ला. ओके, एंड आई स्टार्ट रिड्यूसिंग इट टू लेट्स से 9, 8, 6, 7 ऐसे करते हैं, कम कम करते जाओ. ठीक है, जैसे चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, till the time I'm changing the field, I see a deflection there. समझा क्या? मतलब अगर जैसे तुम कम कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन दिखेगा, या ज्यादा कर रहे हो जो प्रोसेस में हो तुम, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन दिखता है. द मोमेंट यू स्टॉप, जैसे 9, 8, 6 तक आया और मैं रुक गया, ठीक है, इफ आई स्टॉप द रिफ्लेक्शन आल्सो कम्स टू 0. तो आई कैन सी करंट अंटिल द फील्ड इज बीइंग चेंज्ड. समझ में आएगा? दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 1. मेकिंग सेंस? ठीक है. फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या किया उन्होंने, एक में तो क्या किया उन्होंने, फील्ड चेंज किया. सेकंड टाइम में क्या किया कि इसका जो रेडियस है, लूप का रेडियस r है समझ लो, एंड बाय सम मैकेनिज्म आई एम एबल टू चेंज द रेडियस. लेट्स से देयर इज सम थ्रेड व्हिच आई पुल, तो ये रेडियस कम ज्यादा हो सकता है. लेट्स से इट्स अ कॉइल. ओके, कॉइलिंग किया हुआ है और एक एंड को खींच रहे हो तो रेडियस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ. ओके, तो बाय सम मैकेनिज्म आई एम एबल टू चेंज द रेडियस. लेट्स अज्यूम दैट. ओके, तो व्हाट द मोमेंट आई स्टार्ट चेंजिंग द रेडियस, इफ आई रिड्यूस द रेडियस और आई इंक्रीज द रेडियस, रेडियस जब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब तक चेंज कर रहे हो तब तक यहाँ पे करंट दिखता है. द मोमेंट यू स्टॉप चेंजिंग इट, अगेन करंट वैनिशेस. ठीक है, till the time you change radius or you change the field, you could see there is some sort of current coming in the conductor. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. एक और चीज किया
उन्होंने इसको घुमाने की कोशिश किया, देखा घूम के कुछ होता है क्या, मोशन से कुछ हो रहा है क्या देखा। तो लूप को सेम फील्ड में, लूप को एक मोशन तो ऐसे किया कि दे स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे सेम एक्सिस पे ऐसे घुमाया, ओके तो कुछ नहीं होता है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, कोई करंट नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, ओके। हाउएवर इफ यू रोटेट इट लाइक दिस, इसको ऐसे रोटेट किया अगर ऐसे, the axis is like this, मतलब अगर समझ लो फील्ड लाइन से गोइंग इनसाइड द प्लेन तो एक्सिस ऐसा है, एक तो ऐसे घुमाया, ठीक है ओके, और एक में ऐसे घुमाया, मतलब समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें जब मोमेंट यू रोटेट इट अगेन यू सी करंट, तो टिल टाइम यू रोटेटिंग इट करंट दिखता है, इफ यू स्टॉप रोटेशन करंट आल्सो स्टॉप्स। तो तीन चीज हुआ, एक बार फील्ड चेंज करा, एक बार रेडियस चेंज करा, और मैंने घुमाया, ठीक है घुमाया मतलब कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस द एक्सिस ऑफ द रिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस राइट। सेकंड केस में एक्सिस इज पासिंग डायमीटर, डायमीटर के बाद घुमाया अगर तो करंट आ रहा है, समझ में आया ना। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस था जहां पे मतलब हमको दिख रहा है कि कुछ कुछ करने पे मेरे को करंट दिख रहा है, समझा। तो इसको यू कैन रिलेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, है ना। इफ यू रिमेंबर फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, given area. magnetic flux phi, the unit is Weber, okay basically what is number of magnetic lines passing through given area, right? And we have done this extensively in Gauss's law, right? वहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला phi, वहां पे E डॉट A था, ठीक है यहाँ पे क्या बनेगा B डॉट A, है ना, और वी कैन राइट इसको B A cos थीटा। व्हाट इज B, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, A क्या है एरिया, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन B एंड A वेक्टर। मतलब डू यू रिमेंबर दोस काइंड ऑफ सम्स जहाँ पे एक तो ऐसा क्वेश्चन दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, है ना, बोला ये B है, इसका रेडियस हमको R दिया है, ओके एंड बोला ये एंगल 37 है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन। व्हाट इज द फ्लक्स हियर, व्हाट इज द फ्लक्स हियर, है ना, एरिया वेक्टर तो पेज के बाहर आ रहा है, isn't it, एरिया वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, isn't it, और ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड है, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो cos 90 0, तो फ्लक्स विल बी 0, ओके। एंड द सेम सम वाज लाइक दिस आल्सो, एक याद है एक ऐसा सम दिया था कि उसमें लाइंस ऐसे दिया था 37 डिग्रीज, दिस वाज B was 37 with respect to the plane, in this case what is the answer, हाँ थीटा क्या होगा भाई 53 होगा बराबर, isn't it, because ये है एरिया वेक्टर, तो ये एंगल कितना होगा 53, एंड देन यू कैन यूज BA cos थीटा to get the answer, है ना। फिर अपने ऐसा सम भी किया था याद है, वो वाला जो स्टैंडर्ड सम है, लूप ऐसे दे दिया तुमको, है ना, ABCD, आई थिंक यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस सम्स, याद है क्या, इसमें कुछ तो कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट वही तुम्हारा ये XYZ, है ना, वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना, इफ रिमेंबर इफ 0 क्या था 3,0,4, और यहाँ पे मैं है ना, तुम लोग पूरी सम बना सकते हो, और E का B का दे दूंगा मैं तुमको ऐसा कुछ, B सम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मैं पूछूं फ्लक्स बताओ, निकाल सकते हो आराम से, एरिया वेक्टर निकालने आता है अपने को, डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है तो आपको निकाल लेंगे, बरोबर। सेम सम आपने इलेक्ट्रो में एग्जैक्टली सेम सम किया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऐसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस like this going inside the page, okay, let's say it's B and we have a loop like this, okay, और loop का radius दिया है R। अब पूछा find the flux to the this loop, ये जो loop है this is our loop, okay, find flux through loop, what do you take, जब इसको ऐसे ही बना सकते हो, I can make a sum like this, there's a loop of radius A and they have said in this loop magnetic field B exists which is uniform, and this radius is given as B, so find this is the loop, find the flux through loop, ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू तो बी दिया है और एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, 0, 180 या 0 चले लो, ठीक है, ओके, बिकॉज करंट वरेंट तो है नहीं, यू कैन टेक एनीथिंग, तो cos 0 1, ए क्या लूं, पाई आर स्क्वायर, नहीं, पाई आर स्क्वायर बाय 2 लेंगे, समझ में आया क्या? तो व्हाट यू शुड रिमेंबर कि जो बी ए कॉस टर्म जो ए है, व्हाट इज दिस ए, इट इज एरिया, ठीक है, ऑफ लूप वेयर बी एग्जिस्ट, है कि नहीं? मतलब लूप का एरिया आप लोगों को क्या काम का है, ठीक है, लूप में अगर फ्लक्स फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे फ्लक्स निकालने का मतलब नहीं है, सो टू टेक दैट मच एरिया वेयर द बी इज प्रेजेंट, समझ में आ गया? इन दिस केस व्हाट विल बी द आंसर, बी पाई बी स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है, तो दो एरिया ऑफ द लूप इज पाई ए स्क्वायर, यू हैव टू सी कि लूप का उसी पार्ट में फील्ड है जिस पार्ट में, मतलब वो जो जिस पार्ट में फील्ड है उतना ही रेडियस तुमको लेना है, समझ में आएगा? तो फ्लक्स निकालने के टाइम ये ध्यान देना कि क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू क्या ले रहे हो, इट्स नॉट एरिया ऑफ द लूप, इट इज दैट पार्ट ऑफ द लूप वेयर फील्ड एग्जिस्ट, दिस मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या? अच्छा, नाउ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जो जो अपना रिजल्ट दे रहा था वो चीजें देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बी चेंज कर रहे थे, ठीक है, तो हमको मिल रहा था करंट, यहाँ पे आर चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या चेंज कर रहे हो, एक्चुअली आर चेंज बेसिकली मीन्स एरिया चेंज, इजंट इट करेक्ट? तो ये बी और ए दोनों फ्लक्स के पार्ट है, ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्हेन यू रोटेट लाइक दिस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए इन दिस केस, 0, ठीक है, तो दैट रिमेन्स 0 इफ यू रोटेट इट, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे व्हेन यू रोटेट तो अंडरस्टैंड कि एरिया इज कमिंग आउट ऑफ द पेज राइट नाउ, ओके, जब तो घुमा रहे हैं उसको तो एंगल चेंजेस, यहाँ पे एंगल बिटवीन हुम, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, वो वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, बिकॉज ये लूप का जो एरिया वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो घुमा रहे हैं उसको तो एरिया वेक्टर घूम रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ए बी और ए के बीच का एंगल चेंज हुआ तो भी हमको करंट दिखा, बी चेंज हुआ तो भी हमको करंट दिखा, और ए चेंज में दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो बी ए और थीटा चेंज करने पे अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली वी कैन से दैट कि फ्लक्स चेंज करने पे करंट आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दैट वाज द कंक्लूजन व्हिच वी फाउंड, कि इतना समझ में आ गया, एक सेकंड, ठीक है, इतना समझ में आया कि भाई फ्लक्स चेंज करने के बाद करंट आ रहा है, राइट? ओके, तो वी नो दैट कि फ्लक्स चेंज, okay, somehow produces current here, isn't it? Okay, that conclusion we can make. Can we make this conclusion? As now the question is कि अगर करंट आ रहा है तो दो क्वेश्चन है, एक हाउ मच, राइट, कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, isn't it? कि वैल्यू कितना आ रहा है, भाई करंट आ रहा है तो कितना आ रहा है, मतलब कितना एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, थिंग्स लाइक दैट. सेकंड इज इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए अपने को, इन विच डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है करंट कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो भी तो चाहिए. तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों करंट का चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि वो लूप में अगर करंट आया है तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और क्या वैल्यू है, समझ में आया क्या? और ये दोनों चीज को कैटर करने के लिए वी हैव लॉस, हाउ मच के लिए वी हैव फैराडे लॉ. तो फैराडेज लॉ जो है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट वैल्यू पार्ट, समझा, मैग्नीट्यूड निकालने में हेल्प करेगा अपने को, ठीक है, और डायरेक्शन ढूंढने के लिए अपने पास है लेंस लॉ. वी स्टार्ट विद डायरेक्शन, एक बार डायरेक्शन मिल गया तो वैल्यू निकालना हम फटाफट कर लेंगे. तो लेंस लॉ जो है वो बता रहा है आपको डायरेक्शन, एंड लेंस ने क्या बोला सुनो, मतलब ठीक है, हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ. लेंस क्या बोलता है कि जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है इसको इंड्यूस करंट बोलेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ फ्लक्स चेंज, ठीक है, वी हैव इंड्यूस द करंट हियर. ही सेज दैट in current will be induced, listen to me very carefully, okay, current is induced actually in such a way that it opposes, ठीक है, opposes the cause of change of flux, opposes the cause of change of flux. फ्लक्स चेंज करने की वजह से मुझे करंट मिल रहा है, ठीक है, तो जो भी फ्लक्स को चेंज कर रहा है, जो कॉज है उसको ही वो कहते हैं अपोज करता है, समझा गया? तो व्हाटएवर करंट इज प्रोड्यूस्ड
ठीक है, इट विल बी इन सच अ वे दैट बिकॉज इनिशियल एनर्जी का जीरो सिस्टम का, so it's like this based on law of conservation of energy actually. Initially there is no energy in the system, now you are creating electrical energy with the help of mechanical energy, correct? तो जब तुम मोशन कर रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी भी है, ठीक है, प्लस करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है. तो वॉट एवर इज हैपनिंग, मतलब जो तुम्हारा मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है जो इक्वल अपोजिट हो जाते हैं. समझ में आया क्या? तो वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस विल ट्राई टू अपोज द मैकेनिकल वर्क. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो जो भी तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कि वो तुम्हारे चेंज ऑफ, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको मना करने की कोशिश करेगा. मतलब इट डजंट वांट द चेंज ऑफ फ्लक्स टू चेंज. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, दैट यू मस्ट नो. तो ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो. जब डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो सबसे पहला चाहिए आप लोग लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या बोल रहा है कि करंट विल बी इंड्यूस इन सच अ वे दैट कि वॉट एवर इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसको वो अपोज करेगा. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिमाग में रखो. दूसरा तुमको MEC से एक और कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे जो तुमको याद भी होना चाहिए. इफ करंट I इज फ्लोइंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्सेस करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मैंने करंट लिया है क्लॉकवाइज. ये भी कॉन्सेप्ट चाहिए रहेगा. तो यहाँ पे फील्ड कहाँ पे मिलेगा? पेज के बाहर. ठीक है, तो B इज एक्चुअली आउटवर्ड्स, राइट? ठीक है, तो मैं डॉट बना दे रहा हूँ. ओके, यहाँ पे भी चाहिए तो डॉट बना देते हैं, करेक्ट? ओके, एंड यहाँ पे B विल बी इनसाइड, राइट? तो B इज एक्चुअली क्रॉस. ठीक है, ओके. ऑल्सो दिस बिहेव्स लाइक विच पोल? नॉर्थ पोल. समझा ना? तो पोल के हिसाब से इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, राइट? ये हमने डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम भी, ऐसा कुछ तो बनाया था, ऐसा कुछ तो बनाया था हमने, राइट? ठीक है, और यहाँ पे साउथ, लाइक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है, तो इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल. ये दो कॉन्सेप्ट अपने को चाहिए. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको कि अगर करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, तो फील्ड अंदर और एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बाहर. समझ में आएगा? दूसरा, जो भी करंट आएगा वो फ्लक्स को अपोज करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स को. एक्चुअली मेकिंग सेंस? ये दो चीज तुमको पता है तो हम आगे के सम्स कर सकते हैं. मैं एक दो सम्स करूंगा खुद से, फिर तुम ट्राई करोगे. ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? हमने क्या सीखा अब तक कि फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या बोलते हैं? हमारा करंट आ रहा है, पहला चीज. ठीक है, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पहले से पता है, इट इज BA cos थीटा. B कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA यूज कर सकते हैं. B वेरिएबल है तो, राइट? थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर. ओके, एंड देन A इज व्हाट? एरिया इज, वी हैव टू टेक दैट एरिया जहां पे फील्ड प्रेजेंट है. ओके, एंड लास्टली लेंज लॉ क्या बोल रहा है कि करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए कि वो अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को. दूसरा कि ये भी पता होना चाहिए, फिर हम ढूंढ पाएंगे कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो फील्ड अंदर आने वाला है या फ्लक्स अंदर की तरफ क्रिएट हो रहा है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ क्रिएट हो रहा है ना. करंट जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो फ्लक्स इज क्रिएटेड इनसाइड द पेज. ओके, व्हेन करंट इज फ्लोइंग आउटसाइड एंटी क्लॉकवाइज तो फ्लक्स इज क्रिएटेड आउटसाइड द पेज. फ्लक्स क्रिएट हो रहा है मतलब कि B क्रिएट कर रहे हो तुम, है ना? तो B into A इज फ्लक्स, इजंट इट? करंट से B मिल रहा है ना, ठीक है, और ये एरिया में मिल रहा है, ठीक है, तो B into A will be flux created. तो here flux is created outwards, here flux is created inwards when current flows clockwise anti-clockwise. पता होना चाहिए. इसमें कोई डाउट? ये कहाँ पे किया आपने? MEC में किया है, ठीक है. अब देखो सम्स, चलो शुरू करते हैं. ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है. बोला है कि दिस इज अ लूप. ओके, येलो कलर में जो बनाया है वो एक कंडक्टिंग लूप है, और यहाँ पे क्रॉस मार्क किया फील्ड है. तो इसने बोला B को अगर मैं रेड्यूस करूं, which time I am reducing B. Okay, so if I reduce B, that means flux will change in the loop. So there has to be a current. The question is current is in which direction? Clockwise या anti-clockwise? समझा क्वेश्चन क्या है? I repeat, B को कर रहे हैं कम, तो क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? करंट आएगा. तो पूछा है करंट किस तरफ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब देख, इनवर्ड्स आई कैन से दैट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इनवर्ड्स, बरोबर ना? बिकॉज B कम क्या है? अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये करंट ऐसा बनाएगा कि अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए. तो इट हैज टू क्रिएट इनवर्स. करंट विल बी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज. तो I विल बी क्लॉकवाइज. चमका कैसे निकाला मैंने? समझ में आया क्या? आई रिपीट, ठीक है, सुनो वापस से. नहीं समझ में आया तो B रिड्यूस कर रहा है तो करंट कैसे आएगा, ऐसा पूछा उन्होंने. ठीक है, तो B रिड्यूस क्या मतलब क्या है कि अंदर की तरफ फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अंदर ही बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? बाय क्रिएटिंग करंट क्लॉकवाइज. तो ये कौन, देखो ये दो चीज चाहिए बस, अपोज करेगा और ये दो चीज पता है, तुम निकाल सकते हो. आ जाओ एक और करते हैं. ठीक है,
लेट्स से जैसे यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, फील्ड इज आउटवर्ड्स एंड आई एम इंक्रीजिंग फील्ड आउटवर्ड्स, तो उन्होंने क्या बोला कि फ्लक्स, अगर फील्ड बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स विल इंक्रीज, इजंट इट? बिकॉज बी इंक्रीज करे तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए। फ्लक्स इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर आउटवर्ड बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए आई हैव टू क्रिएट इनवर्स ओनली, समझा ना? ठीक है, तो अंदर की तरफ ही तो करंट है ना। सी वी कैन ओनली क्रिएट फ्लक्स, या तो अंदर क्रिएट कर सकता है तो बाहर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बाहर क्रिएट कर दूं तो इट विल हेल्प दिस गाय, बिकॉज फ्लक्स इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स, है ना। फ्लक्स इज ऑलरेडी क्रिएटिंग आउटवर्ड, मैंने ही बाहर क्रिएट कर दिया तो आई विल हेल्प हिम, ठीक है। आई हैव टू अपोज व्हाट इज हैपनिंग, तो आई विल क्रिएट इनवर्स। इनवर्स क्रिएट करना मतलब क्या है? करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ठीक है, आई विल पॉज, ठीक है। या तो साथ में करेंगे क्या? हाँ साथ में करते, पॉज नहीं करते, चलो साथ में करते हैं। दिस इज करेक्ट इनफाइनाइट वायर, ओके, करंट इज आई एंड लेट्स से करंट इज इंक्रीज्ड, करंट इज इंक्रीज्ड। उसके बाजू में जो लूप है उसमें पहली बात तो उसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। इफ आई चेंज करंट हियर, विल करंट बी इंड्यूस्ड हियर? व्हाई? बिकॉज ही इज क्रिएट, ये जो वायर है वो यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा है। जब तुम इसका करंट चेंज करो तो उसको फील्ड को तुम चेंज कर रहे हो, फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट आना चाहिए। समझ में आया क्या? तो इफ यू डू समथिंग हियर द इफेक्ट विल बी सीन हियर आल्सो, करेक्ट? द क्वेश्चन इज करंट इनवर्स आउटवर्ड्स, sorry, flux inverse onwards, current clockwise, anti-clockwise, whatever. क्या आउटवर्ड बोल रहे हो क्या? देखो यहाँ पे पहले चेक करा रहे, यहाँ पे फील्ड किस तरफ है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है अंदर, तो यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, तो यहाँ पे फील्ड ऐसे, फर्स्ट पहले फील्ड बनाने से। तो दिस इज द बी ऑफ दिस लूप, एंड देन इफ आई इंक्रीज करंट द बी हैज टू इंक्रीज। तो फ्लक्स जो है इट इज इंक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनवर्ट डालना पड़ेगा। इनवर्ट मतलब क्लॉकवाइज। चमका? सबको समझ में आया? स्टेप 1 क्या है? देखो वहां पे फील्ड क्या है, फिर देखो फील्ड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो आउटवर्ड फील्ड बढ़ रहा है मतलब आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो आई हैव टू अपोज दिस, तो आई विल क्रिएट इनवर्स। समझ में आया क्या? तो इनवर्ट क्रिएट करना मतलब इट हैज टू बी क्लॉकवाइज। एनी क्वेश्चंस? इधर बताओ, समझ लो यहाँ पे करंट रिड्यूस कर रहे हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या? फर्स्ट स्टेप कि करंट इधर जा रहा है तो मतलब फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, तो पहले फील्ड बना दो। दिस इज फील्ड, दिस इज फील्ड, बी इज आउटवर्ड्स। इफ आई इज डिक्रीज्ड, बी इज आल्सो डिक्रीज्ड, तो मतलब फ्लक्स इज डिक्रीजिंग आउटवर्ड, तो व्हाट डू आई डू? आई क्रिएट आउटवर्ड ओनली, ठीक है। फ्लक्स आउटवर्ड कम हो रहा है तो मुझे आउटवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आउटवर्ड बढ़ाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या? देखो जो हो रहा है उसका उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पे आउटवर्ड डिक्रीज हो रहा है तो आउटवर्ड ही क्रिएट करेगा वो, बिकॉज वी कैन ओनली क्रिएट। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है सबको? डाउट है तो मैं आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एनी क्वेश्चन इन दीज टू प्रॉब्लम्स? एनीवन? शर्माओ मत, पूछ लो। एक और देख, समझ लो ये एक लूप है जिसमें करंट आई जा रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके अंदर एक लूप है, ठीक है। दिस रेडियस इज वेरी स्मॉल, यू कैन इमेजिन दिस रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, दिस इज वेरी लार्ज, ऐसा इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे सेंटर में समझ लो एक तरीके से, ओके। क्वेश्चन आस्क्ड इज इफ दिस करंट इज रिड्यूस्ड, इस करंट को कम करेंगे अगर, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, और करंट आएगा। टेल मी करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्या है? बोलो बोलो, यहाँ पे देख, आराम से देख, देख यहाँ पे करंट कम कर रहा है, पहले तो यहाँ पे फील्ड बना, ठीक है। इसका फील्ड इस तरफ कहाँ पे है? अंदर की बाहर। देखो थंब ऊपर रखा, इट्स आउटसाइड द पेज, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ करंट ओनली, तो करंट सॉरी फील्ड, तो फील्ड हमारा ऐसे आ रहा है पेज के बाहर, तो बी इस पेज के बाहर, और तुम आई कम करो तो बी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स इज रिड्यूसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो व्हाट यू हैव टू डू? इंक्रीज, ऐड, है ना, इन आउटवर्ड ओनली, ठीक है। तो आउटवर्ड बनाना मतलब ऐसे, समझ में आया? तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, इसलिए बी बना लो पहले,
समझ में आएगा? अभी इसका आंसर करो। करंट फ्लो करना है तो फिर नॉन कंडक्टिव करंट कैसे फ्लो करेगा? तो टॉर्क लग जाएगा। देखो क्या होगा, विल सी। ओके, देखते हैं मतलब क्या होता है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लेकिन, है ना? समथिंग हैज टू हैपन। ओके, कहाँ पे थे अपन? यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, एंड इफ करंट इज इंक्रीज्ड तो यहाँ पे करंट कैसा आएगा बताओ? गो स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बी। बताओ बी पहले वहां पे कहाँ पे? इनवर्ट्स। ओके, बी इज इनवर्ट्स। ओके, बी इनवर्ट्स। नाउ हाँ, तो नाउ बी अगर आई बढ़ाया तो बी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो बी इज इंक्रीजिंग मतलब फ्लक्स इंक्रीजेस आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इंक्रीज है तो क्या करेगा तू? तो सॉरी, बी इज इंक्रीजिंग इनवर्ड, माय बैड, बी इज इन द इनसाइड ना, इनवर्ड्स। ठीक है, तो बी इज इंक्रीजिंग इनवर्ड्स, राइट? तो हमको कह रहे हैं इनवर्ड बढ़ रहा है तो उसको ऑपोजिट आउटवर्ड करना पड़ेगा। तो आउटवर्ड मतलब ऐसे बाहर। समझ में आया कैसे चल रहा है? ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। एक बार करंट निकालने आ गया तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीवन? और सम देख, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी दिया है तुमको, दिस इज द लूप, रेडियस आर। इफ आई डिक्रीज रेडियस देन व्हाट विल हैपन? इफ आई डिक्रीज रेडियस तो फ्लक्स कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि एरिया कम कर रहे हो तुम। ठीक है, ओके, बताओ करंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? R is radius is reduced. Question is current anti-clockwise, clockwise. See, if you reduce radius, area is reducing, the flux is reducing. Flux is reducing in which direction? Outward. Flux is reducing outwards. What do you do? Increase it outward. Create outwards. Outwards. ठीक है, anti-clockwise. समझा कैसे किया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? तुम देखो क्या हो रहा है वहां पे, रेडियस कम कर रहे हो, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। किस डायरेक्शन में कम हो रहा है? आउटवर्ड कम हो रहा है तो आउटवर्ड बढ़ा दो। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, अच्छा ये एक सम देखो, क्लासिक प्रॉब्लम है ये भी। इन दिस सम, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, ये एक लूप है, स्क्वायर लूप ले लो, मैं बनाया रेक्टेंगल और टेक इट स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर लूप है, जैसे फोन फॉर एग्जांपल। ओके, एक स्क्वायर लूप कांस्टेंट स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में जा रहा है। They have said कि this region has length d and d is large, तो d large है, मतलब d is more as compared to l। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लूप है, पहले क्या होगा कि this loop will enter in the field, right? ठीक है, then it will move in the field आराम से, फिर then it will move out। There are three stages। Stage one क्या है कि लूप अंदर जा रहा है। ओके, सेकेंड स्टेज क्या है? अंदर आराम से घूम रहा है बिकॉज d बड़ा है ना। ठीक है, और थर्ड स्टेज क्या है कि लूप से ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब अंदर रीजन से बाहर आ रहा है। स्टेज 3। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन टू यू इज, इन विच ऑफ दी स्टेजेस करंट इज इंड्यूस्ड? ठीक है, इन विच ऑफ दी स्टेजेस करंट इज इंड्यूस्ड? ऑल थ्री, एनी वन या एनी टू? ठीक है, Q1 and 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द मोमेंट व्हेन इट इज एंटरिंग द फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग? जब घुस रहा है तो लाइंस बढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो लाइंस विल इंक्रीज, लेट्स से लाइंस आर 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा बिकॉज पूरा एरिया आ गया इसके अंदर। फिर जैसे यहाँ पे आया फिर अगेन 10 9 8 7 चालू हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो जब वो एंटर कर रहा है तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब वो बाहर निकल रहा है तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट? क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू नो कि स्टेज 1 एंड स्टेज 3 में करंट इंड्यूस होगा, राइट? गिव मी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 and 3 का डायरेक्शन बताओ। E क्रॉस बी क्यों कर रहे हो? V क्रॉस बी किसने बताया तुमको? क्या दिमाग लगा रहे हो तुम? फोर्स निकाल रहे हो क्या? फ्लक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इनवर्ड, मैं क्या करूं? आउटवर्ड क्रिएट करूं। आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सही है। ठीक है, इनवर्ड बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो क्या करूं मैं? आउटवर्ड बढ़ाऊं। समझ में आया क्या? यहां पे क्या हो रहा है? फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, है ना? फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इनवर्ड्स।
फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इनवर्ड, इजंट इट? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनवर्ड डिक्रीज रहा है तो इनवर्ड ही इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो अंदर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे एक और देख लो, ये क्वेश्चन को ऐसे ही पैकेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट दे हैव डन यहाँ पे, देयर इज अ सेमी सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड यही रीजन में है। अब जैसे जैसे घुमाएंगे देखो क्या हो रहा है, ये समझ लो यहाँ पे हिंज किया, ये हिंज पॉइंट है, और इसको घुमाएंगे तो क्या हो रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड द रीजन, फ्लक्स विल इंक्रीज। फिर व्हेन इट इज कंप्लीटली इनसाइड, मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, फिर वापस रुकेगा तो है नहीं है। ठीक है, तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब वो अंदर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और बाहर जा रहा है तो कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, बिकॉज इट विल गो इनसाइड कंप्लीटली, देन इट विल स्टार्ट कमिंग आउट, इजंट इट? ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है पर सब फटाफट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट देयर वाज अ गैप कि फ्लक्स चेंज, देन इट वाज कांस्टेंट, देन इट रिड्यूस्ड, इजंट इट? मतलब इंक्रीज्ड, कांस्टेंट एंड देन रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, फटाफट होता रहेगा, समझा? तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा जब वो अंदर जा रहा है तब, और जब बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज। समझ में आया सबको? पक्का? एनी क्वेश्चंस इन द एग्जांपल्स? एक अच्छा एग्जांपल आते हैं, देख लो। ठीक है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। एक बार मैग्नेट लिया है, ओके, एक लूप लिया है, ओके, बार मैग्नेट है, यहाँ पे देखो नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और एक लूप है। हमने क्या किया कि हम इन नॉर्थ पोल को इसके पास ले जा रहे हैं ऐसे v वेलोसिटी से, ये लूप को ऐसे रखा है और इसको इसके पास में जा रहे हैं, तो क्या होएगा बताओ? प्लस इंक्रीज होएगा। तो क्या करना चाहिए, करंट आना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? लूप ऐसे रखा है, मतलब ये भी दिया है, साइड भी तुमको दिया है, तो ये लूप है और यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है। समझ, तुम यहां से देख रहे हो, तुम इसी साइड से देख रहे हो, इट मैटर्स राइट? यू रिमेंबर कि लूप में इस तरफ अगर क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो वहां से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है कि नहीं? मतलब थोड़ा गड़बड़ है मतलब ये मामले में, ठीक है ना? देख, नॉर्थ, तू एकदम सिंपल लॉजिक लगा, नॉर्थ पास में जा रहा है तो मुझे क्या करना है, जो हो रहा है उसको अपोज करना है। ठीक है, तो नॉर्थ पास में जा रहा है तो क्या करेगा, उसको नॉर्थ को रिपेल करेगा। अरे साउथ में तो पास में चलेगा ना यार। If it makes south pole, it will attract it. I don't want that to happen. Whatever is happening, उसका उल्टा करना है मेरे को। If north is going towards it, it will try to repel north. So anti-clockwise, समझा? ऐसे ऐसे, तो it will be like this. चमका नॉर्थ पास में जा रहा है तो नॉर्थ ही बनाएगा, उल्टा हो रहा है। देख, अगर ऐसे किया कि नॉर्थ दूर जा रहा है अगर, तो साउथ बना लेगा, तो then it will make south. Why? Because if it is going away, it try to attract it. It's coming towards it, it try to repel it. जो हो रहा है उसका उल्टा। समझ में आ रहा है क्या? जो हो रहा है उसका उल्टा। अगर सेम क्वेश्चन ऐसे बोला तो कि ये साउथ पोल पास में जा रहा है तो क्या होगा? बोल, साउथ पास है तो साउथ ही बनाएगा, रिपेल करेगा उसको। ठीक है ना? इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, एंड सिमिलरली साउथ अगर दूर जा रहा है तो नॉर्थ बनाएगा। ठीक है, ट्राई टू अट्रैक्ट इट। समझ में आ रहा है? जो हो रहा है उसका उल्टा करना है अपने को। ठीक है, पास में आया तो दूर लेके रिपेल करेगा दूर जाने के लिए, और अगर दूर जाए तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? और इस तरह से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिस साइड से वो जा रहा है उधर से देखें तो उल्टा हो जाएगा। इस तरह से नॉर्थ पोल दिख रहा है, उस तरह साउथ पोल दिखेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ये ट्राई करो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। टेल मी व्हाट इज द केस। यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है विच इज फिक्स्ड, और एक बार मैंने ड्रॉप कर दिया। समझ में आया क्या? उसका एक्सलेशन क्या रहेगा पूछा है, इक्वल टू जी, लेस देन जी, मोर देन जी, या नन ऑफ दिस, ऑलवेज थ्रू आउट द मोशन। मतलब वो अंदर गया तो यहाँ पे स्टेज 1 इज लाइक दिस, स्टेज 2 इज पासिंग थ्रू इट, स्टेज 3 इज लाइक दिस। ये तीनों ही केस में क्या होने वाला है, मतलब थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा? सी या एक ही आंसर है इसमें। तो एक साथ दो आंसर कैसे हो सकते हैं? दिस अंडरस्टैंड, जब ये इधर आ रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल जब उसके पास में आ रहा है तो ये नॉर्थ ही बना देगा, तो रिपेल करा तो ए विल बी लेस देन जी। ठीक है, और जब नीचे आ रहा है साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ ही रहेगा।
ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा उसको, तो अगेन इज लेस देन जी, तो इज ऑलवेज लेस देन जी, इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट ना यार, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और ये तो ऊपर खींच रहा है, क्यों बनेगा? जो हो रहा है उसका उल्टा कर रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, साउथ दूर जा रहा है तो क्या करेगा? ये देख, साउथ जा रहा है दूर, तो ये क्या बना है? समझ में आया क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, देख साउथ दूर जाए तो नॉर्थ बना देगा, गोइंग अवे इट्स ट्राई टू अट्रैक्ट इट, इट्स कमिंग टुवर्ड्स इट ट्राई टू रिपेल इट। समझ में आ रहा है क्या? इधर केस में जी के जी को अपोज ही कर रहा है वो, तो इसलिए जी से कम रहेगा हमेशा। इज मेकिंग सेंस? एक बिफोर फ्राइडे था, आई वांट टू डू एक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं मिस किया था क्या? कहाँ गया? एक मिस हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया था। ठीक है, समझो ये भी तुम यहां से देख रहे हो, ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ओके, वो यहां से देख रहा है, मतलब समझो दो रिंग्स है, मतलब एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, ठीक है, ओके। सी दिस इज ऑब्जर्वर ए, दिस इज ऑब्जर्वर बी, तो ऑब्जर्वर ए मेरे पोजीशन पे, ओके, मतलब मैं यहाँ से रिंग को देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर बी उस तरह से देख रहा है, ठीक है, द टू ऑब्जर्वर्स हियर, ओके। मेरे भी पर्सपेक्टिव से, ए के पर्सपेक्टिव से, ओके, करंट इज इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ए के पर्सपेक्टिव से करंट, ये लूप 1 बोलते हैं, इसको लूप 2 बोलते हैं, ठीक है। ए के पर्सपेक्टिव से लूप 1 में करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड इट इज रेड्यूसिंग। समझ में आया क्या? ठीक है, करंट आई जो है वो कम कर रहे हैं, समझा? मतलब इसके पर्सपेक्टिव से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? यहां से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो बी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन क्या है? बी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, फ्रॉम बीज पर्सपेक्टिव फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन टू का डायरेक्शन। आई गिव यू सम टाइम, ठीक है, तो आई गिव 2-3 मिनट्स, ओके। क्वेश्चन समझ लो पहले तो, दो लूप्स है ऐसे पैरेलल, जैसा ये ऐसे दो लूप्स है, मतलब ठीक है, यहां से देख रहे हैं अगर तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है और करंट कम हो रहा है, ठीक है। तो बोला कि जो बी के पर्सपेक्टिव से लूप 2 में करंट किस डायरेक्शन में? समझ में आया क्या? समझा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ट्राई करो, 2 मिनट लो, खुद से करो, देखो क्या आता है। इफ यू वांट टू रिविजिट द प्रीवियस सम, लेट मी नो। If you look at this perspective, यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मींस द फील्ड लाइंस विल गो इनसाइड, राइट? ठीक है, कि आउटसाइड। द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, जिस पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो फील्ड लाइंस कैसे आ रहा है? करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, राइट? तो द फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, इसके ए के पर्सपेक्टिव से फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, करेक्ट है ना? फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड्स, एक आई एम सॉल्विंग फ्रॉम ए के पर्सपेक्टिव से राइट नाउ, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, और आउटवर्ड ये लूप के लिए भी ए से देख रहे हैं तो फील्ड आर कमिंग आउट, राइट? तो लूप 2 लुक्स लाइक दिस टू ए, ठीक है। लूप 2 जो है वो ए को ऐसा दिख रहा है ना? दिस इज लूप 2 फॉर ए, करेक्ट? समझ में आया क्या? नाउ इफ आई रेड्यूस द आई, दैट मींस आई एम रिड्यूसिंग बी। इफ आई एम रिड्यूसिंग बी, दैट मींस फ्लक्स इज डिक्रीजिंग आउटवर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to increase outward, right? So I have to create outward only. So it will be anti-clockwise from A's perspective. तो A के perspective से A's perspective it is anti-clockwise. तो B's perspective में क्या होगा? Clockwise. तो जिसका भी आंसर clockwise है वो सही है। समझ में आया क्या? Any questions anyone? Did you get this concept? ठीक है, तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए so that we can solve the other sums. Let's go to, now we know what is the direction of the current induced. अभी अपना चाहिए वैल्यू, ओके। तो वैल्यू के बारे में समझो थोड़ा सा, समझाते हैं तुमको, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन था, फैराडे ने क्या किया, 2 डिफरेंट मटेरियल का लूप लिया, ओके। लेट्स से एक आयरन ले लिया और एक समझ लो कॉपर ले लिया, और दोनों में उन्होंने सब कुछ सेम रखा, मतलब he kept the radius also same, he kept the field also same, and he started changing the field, कॉपर के लिए और आयरन के लिए, दोनों के लिए फील्ड का चेंज भी सेम रखा उसने। Dimensions are same, everything is same. The only change between them is material. And what we found कि यहाँ पे करंट अगर I1 आ रहा है तो यहाँ पे करंट I2 आ रहा है, तो करंट इंड्यूस और डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल। समझ में आया क्या? तो उसने बोला करंट तो अलग लग रहा है, तो उसने फिर चेक किया आपस से, he found the EMF, EMF मतलब वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ढूंढ के निकाला तो EMF इंड्यूस वाज सेम।
समझा? तो I इज डिफरेंट बट E इज सेम. यहाँ पे E को स्मॉल ही लिखते हैं EMF को यहाँ पर. ओके, तो जो EMF इंड्यूस था, EMF इंड्यूस्ड इट इज सेम फॉर बोथ द मटेरियल. हाउएवर द करंट वाज डिफरेंट बिकॉज वोल्टेज सेम है बट मटेरियल डिफरेंट. तो क्या डिफरेंट हो जाएगा? रेजिस्टेंस. इसलिए I इज डिफरेंट. समझ में आया क्या? तो एंड ही फाउंड आउट दैट कि EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. समझा क्या? EMF induced is proportional to, I can say equal to, also constant SI system में equal to 1 आता है, equal to rate of change of flux. ये phi है, change of flux मतलब delta phi है, और rate of change of flux मतलब delta phi by delta t, isn't it? है ना? तो if they ask me average EMF, it will be delta phi by delta t. If they ask me instantaneous EMF induced, it will be d phi by dt. समझ में आया क्या? एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए माइनस साइन, बिकॉज जो भी EMF आएगा वो फ्लक्स को अपोज करेगा, है ना? ठीक है, तो माइनस साइन कम्स फ्रॉम द लेंज लॉ. समझ में आया? इफ यू जस्ट वांट द वैल्यू पार्ट, तो वी कैन जस्ट पुट अ मॉड एंड जस्ट टेक द d phi by t. इज मेकिंग सेंस? समझा क्या? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी EMF या करंट आ रहा है वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. एवरेज पूछा तो ये फॉर्मूला है. एवरेज EMF को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, इसलिए राइट phi इनिशियल माइनस phi फाइनल अपॉन टाइम टेकन. ये भी लिख सकते हो, है कि नहीं? है ना? बिकॉज दिस इज व्हाट phi2 माइनस phi1. नेगेटिव साइन है तो हम phi1 माइनस phi2 कर सकते हैं. इज मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है. इफ यू नो द EMF इंड्यूस्ड, यू कैन ऑलवेज फाइंड द करंट इंड्यूस्ड, इजंट इट? तो करंट इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? इट विल बी EMF अपॉन रेजिस्टेंस. दिस इज यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना? रेजिस्टेंस पता है तो डाल दो तो करंट भी मिल जाएगा. दिस इज द EMF पार्ट, दिस इज द करंट इंड्यूस्ड करंट. कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि हाउ मच चार्ज फ्लोस. चार्ज फ्लो नहीं पूछ लेते कभी कभी वो लोग, तो वो भी तुम निकाल सकते हो. व्हाट इज I? इट इज dq by dt, करेक्ट? एंड E इज माइनस d phi by dt एंड रेजिस्टेंस R इज देयर. ठीक है, dt कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट dq का वैल्यू एज माइनस d phi by R. R इज रेजिस्टेंस हियर, सो इंडिकेट यू गेट q का वैल्यू एज phi1 माइनस phi2 अपॉन R. दिस इज द चार्ज फ्लो. करंट फ्लो किया या चार्ज फ्लो किया, ऐसे बात करो. ठीक है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस. मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला बना दीजिए. टाइम कैंसिल हो गया ना? ठीक है, तो इफ दे आस्क यू EMF, इट इज d phi by dt. ओके, एंड इफ दे आस्क यू करंट, you just divide by resistance, you'll get current. if they ask you charge, it is change of flux upon resistance. R यहाँ पे resistance है. समझ में आया? Any questions? If you know the formula, we can solve some sums. Let me write some sums for you, then you can attempt. Look here. So what is the question here? There is a loop of radius capital R. Resistance of this loop is small r, and they said that the field through this loop is varying. B is given as function of time, right? B naught into t square plus 2t कुछ तो दे दिया हमको. पूछा है find current at 2 seconds, find EMF in 4 seconds, charge in 3 seconds. ठीक है. Current at मतलब क्या है? Instantaneous बोल रहा है. ठीक है. To get current at instantaneous value, we have to get EMF at instantaneous value. What is EMF? It will be mod of d phi by dt ले लेते हैं. ठीक है. So if you derivate this, what do you get? Derivate क्या मिलेगा भाई? b naught into 2t plus 2. ठीक है. And which means I का function will be b naught into 2t plus 2 upon r, isn't it? सही है ना? Correct? Because current is voltage upon area. ठीक है. Yes, sorry. ठीक है. एरिया कांस्टेंट बाहर लेना चाहिए था मुझे. Actually थोड़ा ठीक से लिख देते थे, ढंग से ही लिख देते. ढंग से लिखते थे. Okay. This will be d by dt of ba cos 0 1. Okay. A will go out, it is pi r square, and dB by dt will get b naught into 2t plus 2. सही है? Now you get I का expression as pi r square b naught into 2t plus 2 upon resistance small r. If you want I at 2 seconds, तो you will be simply 2 डाल दोगे यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा? 6 pi r square b naught upon r. ठीक है. This is your
फर्स्ट पार्ट, आई थिंक दिस वाज वेरी इजी। तो एट वर्ड पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो 2 पार्ट में, लाइक एवरेज है ना, इन एवरेज ई एवरेज पूछ रहा है, तो ई एवरेज इज फाई इनिशियल विच इज t इक्वल टू 0 से माइनस 5 फाइनल विच इज t इक्वल टू 4 अपॉन डिफरेंस इन टाइम विच इज 4 माइनस 0 है ना, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यूज करेंगे, ठीक है, तो वही किया मैंने। एंड t इक्वल टू 0 फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या है, फ्लक्स इज एक्चुअली फ्लक्स इज पाई आर स्क्वायर बी नॉट बी इंटू ए, राइट, तो बी इंटू ए, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ रहा है क्या, 0 ही आ रहा है, 0 माइनस 4 पे कितना आ रहा है फ्लक्स, 4 16 प्लस 8 24 पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4, कितना है भाई, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू चाहिए तो 6 यू कैन राइट, ओके, दैट्स द एवरेज ईएमएफ, सही है। नेक्स्ट, चार्ज इन 3 सेकेंड्स, इन चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला क्या है, इट इज phi1 माइनस phi2 अपॉन रेजिस्टेंस, phi1 मतलब phi एट t इक्वल टू 0, phi2 मतलब हमारा जो टाइम है 3 सेकेंड्स है, तो आई विल पुट 3 सेकेंड्स अपॉन टाइम, टाइम नहीं आएगा, रेजिस्टेंस स्मॉल r, बराबर ना, डेल्टा फाई अपॉन r था, राइट, ठीक है, तो दैट इज हाउ मच, और यू हैव फ्लक्स का एक्सप्रेशन, जस्ट पुट इट देयर, माइनस क्या आएगा भाई, 3 9 प्लस 6 ना 15, तो 15 पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन स्मॉल r इज योर आंसर, इज इट, इज 15, ओके, तो ये इजी था। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला है कि ये लूप है, ओके, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर एंड रेजिस्टेंस इज r, रेडियस इज कैपिटल R, व्हेन द लूप रोटेट्स बाय एंगल 180 डिग्रीज, मतलब लूप उल्टा हो रहा है, मतलब इनिशियली इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, लेट्स से आउटवर्ड लिया हमने, ठीक है, इफ एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग लाइक दिस, घूमने के बाद क्या होगा, इफ एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग लाइक दिस, इफ रोटेट बाय 180 डिग्रीज, तो एरिया वेक्टर विल गो इनसाइड, राइट, तो एरिया वेक्टर इन वन रोटेशन, इन हाफ रोटेशन बेसिकली 180 डिग्रीज के रोटेशन पे क्या होगा कि एरिया वेक्टर विल गो इनसाइड नाउ, राइट, है ना, तो बेसिकली कैसे यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इट्स बी ए कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, phi1 phi2, इट विल बी बी ए cos 180, correct, so if I calculate change of flux, okay, delta phi, I'll get 2ba, सही है क्या, okay, that will be 2ba is pi r square, correct. Now they are asking us charge, charge is simply minus delta phi upon r minus delta phi upon small r, is minus 2b pi r square upon small r, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, ये तो इजी था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग, रोटेशन हो रहा है तो तुमको पता है कि एंगल चेंज हो रहा है, लुक एट दिस, यहाँ पे दिस इज स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ l, साइड l बोल सकते हो, ठीक है, ओके, इट इज नियर अ करंट कैरिंग वायर, डिस्टेंस a डिस्टेंस पे है वायर से, फिर बोल रहा है अगर करंट वेरी कर रहा है इस वायर में, ओके, इन दिस इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इफ द करंट वेरीज एज आई नॉट टी स्क्वायर, ओके, करंट चेंज हो रहा है एज आई नॉट टी स्क्वायर, तो फाइंड द करंट, यहाँ पे इफ यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा, और ईएमएफ और करंट आने वाला है, फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, इफ यू चेंज समथिंग हियर इट विल अफेक्ट दिस लूप आल्सो, ओके, वी हैव डन दिस, तो डायरेक्शन भी तुमको बताना चाहिए, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये तो बी इज इनसाइड, इनसाइड क्या बोलते हैं, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आई इज इंक्रीजिंग, राइट, इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो इट हैज टू क्रिएट आउटसाइड, तो इट विल बी लाइक दिस, तो आई नो दैट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम शुड बी लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, कैन यू गिव द वैल्यू इसका, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व इट, ट्राई करो, करते हैं, L square by pi r into log. See, by pi r. how do you solve this problem, you know, understand कि b will change with, तो x पे जाके x पे dx का एक पार्ट ले लो, ठीक है, तो दिस इज लेट्स से x,
x पे जाके दिस इज dx पार्ट. ओके, इफ यू लुक एट दिस एरिया, करेक्ट है ना, इसमें इतने से पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इफ यू वांट फ्लक्स ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, तो डी फाई विल बी इक्वल टू बी इंटू डी ए कॉस थीटा. कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो b इंटू डी ए, एंड b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई x. दिस इज x, राइट? Okay, and I is actually I naught t square, isn't it? And dA will be how much? It will be L dx. चमका क्या आंसर? ये है फ्लक्स at any instant d phi of this part. If you want total flux of the loop, तो flux will be integration of d phi, which is going from, ठीक है, at a particular instant निकाल रहा है तो t कांस्टेंट मानेगा, at a instant निकाल रहा है, ठीक है, तो म्यू जीरो आई नॉट बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, एट 2 पाई. एट दिस इंस्टेंट वी कैन गेट फ्लक्स एज, ठीक है, एल भी आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ 1/x dx बचेगा, एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम a टू a प्लस l, so we will get mu naught t square. This is at any moment t, isn't it? ln a plus l upon a. At any instant t, this is the flux का value. किसी भी टाइम t पे this is the value, right? So if you want EMF, you just derivate this. If I want the value part, तो it will be कितना आएगा? ये सब कांस्टेंट है सारे के सारे. The rate of t square is 2t, है ना? और 2 cancel, you get mu zero I naught pi pi L t ln a plus l upon a. नीचे पानी आ रहा है. ठीक है, ये EMF है ना? And if you want current, same value, है ना? डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को तुम स्मॉल r ले लो, स्मॉल r, ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम. Any questions here? So we found flux at any instant. Once you got flux as a function of time, they could derivate it and get EMF. Once you get the EMF, you can just divide by R to get the current. It's so simple, है ना? So you should see that कि flux जो है, it is proportional to t square. EMF is proportional to t, and current is also proportional to t. They can ask you all to do graphs also. ठीक है, तो अगर ग्राफ बोला तो हम बना सकते हैं, isn't it? कोई बड़ी बात नहीं है, हम ग्राफ कर सकते हैं, ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक आई हैव आस्क्ड दैट. सी हियर इज द क्वेश्चन, वी रिमेंबर दिस क्वेश्चन, राइट? सेमी सर्कुलर लूप, रेडियस r, रेजिस्टेंस स्मॉल r. ओके, इट्स गोइंग, इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ऐसा बोला है, ये ओमेगा से घूम रहा है. अब पूछा है हमको कि बताओ, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फ्लक्स, EMF एंड करंट. ओके, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ आल्सो. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ and give time axis, flux versus time, E versus time, and I versus time. Attempt and let me know what you get. करो इसको, इजी क्वेश्चन है. See, if you look at this loop after time t, it looks like this, isn't it? देखो ऐसा कुछ दिखना चाहिए मेरे हिसाब से. थोड़ा part will go inside, right? So it will go like this, isn't it? है ना? और ये this will be obviously some angle theta. This is r to us, and we can write theta as omega into 2, right? T, sorry, है ना? Because omega is theta upon t, तो angle covered will be omega, angular velocity time. और omega constant है यहाँ पर, okay? And area of this part, it will be, area of sector is how much? half r square. Half r square theta, which is half r square omega into t, है ना? तो एरिया मिल गया हमको, तो फ्लक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज b is constant, area is half r square omega into t, so you get b r square omega t by 2. This is flux, and what will be EMF? Minus d phi by dt, so it will be b r square omega by 2, and current will be divided by r, so b r square by 2r.
ठीक है. If you have to do the graph, this is phi t graph, et, it. चलो phi t ग्राफ कैसा होगा? You should understand कि flux will increase for some time and then it will decrease, right? है ना? तो बताओ कि increase कब होगा, decrease कब होगा, कितने टाइम तक? पाई बाय ओमेगा, is it? हाँ, you should understand कि when it covers 180 degrees, है ना, जब थीटा इज 180 डिग्री मतलब पाए तो पूरा कंप्लीटली अंदर चला जाएगा, वो तब तक चेंज हो रहा है. तो यू कैन से t इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा. तो पाई बाय ओमेगा तक क्या होगा, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, राइट, एंड देन अगेन इट विल डिक्रीज, राइट, फॉर अगेन इट विल टेक द सेम टाइम, राइट. तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी 3 पाई बाय ओमेगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स पूरा, ये पूरा अंदर चला गया, फिर पूरा बाहर निकल गया, फिर पूरा अंदर चला गया, राइट. और जब तक वो अंदर जा रहा है तो फंक्शन इज लीनियर, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना, देन कम होगा. ठीक है, तो कैसे, ऐसे, वो ऐसे, राइट. ई में लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. और ये भी सेम ही है बट का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना. What do you spot here? Do you see something fancy here? Periodic. What is this EMF? This is alternating, right? AC. AC, isn't it? The polarity is changing. Polarity is changing ना, हाफ साइकिल में भाई चेंज हो रहा है. जो जनरेटर है AC EMF. इनफैक्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम हियर. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो. ठीक है, देयर गिवन अस सर्कुलर लूप, बोला फील्ड में घूम रहा है. ओके, ओमेगा से रेडियस r दिया है, रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है, फील्ड भी दिया है, पूछा है phi t et ग्राफ बना के जो भी है कर दो, कर देते. देखो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी a cos थीटा. करंट यहाँ पे b चेंज हो रहा है क्या, a चेंज हो रहा है क्या, a भी चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वी कैन से दैट b is b only, a is pi r square only, correct, and theta will be omega t, है ना, cos omega t लेंगे. समझ में आएगा. देख यहाँ पे लूप का एरिया मैंने कम ज्यादा नहीं किया है, ना ही मैं फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ, तो सिर्फ उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है, बस. समझ में आया क्या. अब फाई मिल गया तो व्हाट यू कैन डू, ईएमएफ विल बी माइनस डी फाई बाय dt, राइट, दैट विल बी इक्वल टू b pi r स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t. चमका, cos माइनस है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इसको कुछ ई नॉट लिख लो, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा. मिला कि नहीं मिला. ठीक है, ये ग्राफ कैसा है कि नहीं. ओके, एंड इफ यू वांट करंट इट विल बी सिंपली ई नॉट अपॉन स्मॉल आर साइन ओमेगा टी. चमका. तो मतलब एक लूप को कांस्टेंट मैग्नेटिक में घुमाते हैं हम लोग तो क्या मिलता है अपने को, एसी. समझ में आया क्या. ठीक है, इनफैक्ट व्हाट इज दिस टाइम, ये टाइम कितना होगा, ये सब एक साइकिल का निकाल सकते तुम. तो ये पाई बाय ओमेगा हो जाएगा और ये 2 पाई बाय ओमेगा, है ना. चमका तुम लोग को. अब जो टिपिकल एसी जनरेटर जो होता है, जो डायग्राम तुमको बना के देते हैं हम लोग, वो ऐसे बनाते हैं. बोलते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है. ऐसे वी आर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट होते हैं, फील्ड चेंज नहीं होगा, एंड देन दे कीप अ लूप, है ना. एंड देन यहाँ पे भी समझ लो सम रेजिस्टेंस डाल के रखा है. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स रखा हुआ है. ओके, सो दैट दिस लूप कैन रोटेट फ्रीली. तो ये लूप के रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये स्लिप रिंग्स रखे हुए तो इट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट एंड स्टिल इट कैन रोटेट. ऐसे रिंग्स लगे हुए तो ये ऐसे घूम सकता है रिंग्स के थ्रू. ओके, एंड देन देयर इज अ कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स रखा है और ओमेगा से घूम रहा है. एरिया ऑफ द लूप इज नॉट चेंजिंग, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड देयर माइट बी n नंबर ऑफ टर्न्स हियर.
है ना, यहाँ पे हम मल्टीपल कॉइल्स दे सकते हैं टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो n टर्न्स रहेगा, एरिया को चेंज नहीं करे, एरिया को a मान लो तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो जो करेगा पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेगा वैसे, जैसे यहाँ पीछे गया है। तो इफ यू सॉल्व दिस सेम है, फ्लक्स विल बी क्या बोलते हैं बी ए, है ना, cos ओमेगा टी मिलेगा तुमको, और EMF मिलेगा बी ए, यहाँ पे n डालना चाहिए हमको, है ना, बिकॉज क्या बोलते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके। तो फ्लक्स विल इंक्रीज n टाइम्स, सो विल बी द EMF, तो बी ए एन ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी मिलेगा, राइट। सेम ही है, मतलब इसको डेरिवेट दिस यू गेट cos का माइनस साइन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, एंड I विल बी सेम वैल्यू, ठीक है ना, E नॉट अपॉन R ले लो, है ना, दिस आई एम कॉलिंग एज E नॉट, दिस आई एम कॉलिंग एज E नॉट, ओके। और इफ यू वांट आई विल जस्ट राइट इट हियर। So this is a typical AC generator that we see. Okay. Now they have asked questions like this also. ठीक है, कभी-कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं, especially in CBSE boards में, कि what is the max EMF? Find the max EMF induced. Okay, when a coil is rotated into external magnetic field. Okay, what is the maximum EMF induced? ठीक है, when the coil is rotating at, तो actually it will be A n omega. ये पूछते बस, E नॉट पूछ लेते मतलब, ठीक है, समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस, ठीक है। ओमेगा दे देंगे तुमको, एरिया निकालने के लिए डेटा दिया होगा, बी दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड मैक्स EMF। एनी क्वेश्चंस एनीवे, ठीक है। तो बेसिकली एसी जनरेटर जो एसी करंट है वो EMI के कॉन्सेप्ट से आ रहा है, ओके। एंड वी कैन डू द ग्राफ्स एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर आर मोर प्रॉब्लम्स दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज मोशनल EMF, अर्ली पार्ट 2। तो EMF जनरेट करना है, एक तरीका देख लिया आपने, विच इज चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। सेकेंड वे इज मोशनल EMF, इट रिलेट्स टू समथिंग कॉल्ड एज हॉल्स वोल्टेज, ओके, या हॉल्स पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको बोलते हैं, ओके। और उसका बहुत अच्छा यूज भी है, तो आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई टीच यू, ओके। चलो।